अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पर आपको खुशामदीद। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से रोज़े भी हमारे ख़त्म हो गए और ईद भी चली गई। तो मैंने कहा चलो अब डेली रूटीन पे मैं जो है ना व्लॉग्स वगैरह बनाया करूँ। मैंने व्लॉग्स बनाने थे लेकिन बस बच्चे मेरे लास्ट डेज़ में ना बीमार हो गए थे, जिसकी वजह से मैं व्लॉग्स वगैरह भी कोई नहीं बना सकी। तो रमज़ान के ना लास्ट डेज़ में मेरे बच्चे बीमार हो गए थे, तो उसके बाद फिर ईद पे मैं कोई भी व्लॉग नहीं बना सकी, क्योंकि फिर मैंने कहा चलो ईद की छुट्टियां हैं, आप लोग भी इंजॉय करें, हम लोग भी इंजॉय करें। दावतें शावतें होती हैं तो फिर ईद पे बाहर जाना पड़ता है, ज़ाहिर है फिर इतना टाइम नहीं मिलता। तो मैंने कहा चलो अब जो है ना आराम से व्लॉग्स वगैरह मैं डेली रूटीन पे बनाने की कोशिश करूँगी ना। तो ये जी मैं सुबह के टाइम उठी थी तो वेदर भी देखा था, तो बाहर ना मतलब काफ़ी ज़्यादा धूप थी ना आज। तो फिर मैंने ना सुबह उठी तो मैंने कहा पहले चलो देखती मौसम कैसा है। तो बाहर काफ़ी ज़्यादा धूप थी और बच्चों के स्कूल्स वगैरह जो थे वो भी खुल गए थे। तो मैं ना नाश्ता बनाने के लिए आई थी किचन में। तो मैंने किचन में मैंने कहा बच्चों को, मैंने कहा कि तुम लोग ना पराठा या एग वगैरह बना दो। तो बच्चे कहते नहीं, हम तो ना मतलब पराठे वगैरह खा खा के तो बहुत मतलब बोर हो चुके हैं। तो मतलब रमज़ान में डेली हम लोग पराठा ही खाते थे, तो डेली पराठा खा खा के ना तो बच्चे भी बोर हो गए थे, तो मैं भी बोर हो गई। तो इसलिए मैंने कहा चलो आज हम लोग ना ब्रेड का नाश्ता कर लेते हैं। तो ये मैं फिर किचन में आकर मैंने नाश्ता वगैरह बच्ची के लिए बनाया, तो वो तो चली गई। उसके बाद फिर मैंने जो है ना अपने लिए नाश्ता बनाया था। तो ये मैं चाय वगैरह जो थी वो डाल रही थी, और उसके बाद बस बच्ची में नाश्ता करके चली गई थी। और उसके बाद फिर मैंने नाश्ता किया था। और इस तरह से मेरा मतलब तो ईद वगैरह पे दावतें शावतें हों, एक दूसरे के घर आए जाएं, मतलब कोई हमारे घर आए एक दिन हम उनके घर जाएं तो फिर ही मज़ा आता है, वरना अदरवाइज़ तो ईद मतलब सो के ही गुज़रती है ना। तो बस हमारी भी इस तरह ईद ना मतलब एक दूसरे के घर आने जाने में ही गुजरी। माशाल्लाह से ईद हमारी अच्छी गुजर गई थी। तो उम्मीद है कि आपकी भी ईद माशाल्लाह से अच्छी गुजरी होगी। तो ये ना फिर शाम के खाने की मैं तैयारी कर रही थी। तो मैंने ना ये चिकन को ना मैरिनेट करके रखा हुआ था, टिक्का ना चिकन टिक्का मैंने बिरयानी बनाने लगी हूँ। तो मैंने ना चिकन को पहले से ना मैरिनेट करके 2 दिन पहले मैंने रख दिया था, उसकी मैं वीडियो नहीं शूट कर सकी। तो इसमें मैंने ना चिकन लिया था, उसमें मतलब जो बेसिक मसाले होते हैं सारे डाल के ना उसको इसमें विनीगर नहीं है तो दही डाल ले, दही नहीं है तो विनीगर, मतलब कोई एक चीज़ डाल के इसको मैंने ना 2 दिन के लिए मैरिनेट करके रखा हुआ था फ्रीज़र में। और बच्चे, क्योंकि मैंने पहले बनानी थी, जब मैंने बिरयानी बनानी थी तो बच्चों से पूछा तो बच्चे कहते अभी हमारी रूटीन सेट नहीं हो रही, क्योंकि बच्चों को ना भूख ही नहीं लग रही थी। तो रमज़ान के रोज़े रख रख के ना तो बच्चों की रूटीन जो थी अभी तक सेट नहीं हो रही थी। तो बच्चे कह रहे थे हमें तो अभी तक भूख ही नहीं लग रही। ईद वाले दिन भी उनको कोई भी भूख नहीं लग रही, सुबह हमने सिर्फ नाश्ता ही किया था और उसके बाद ना हम लोगों ने रात को बस खाना थोड़ा सा खाया था, क्योंकि बच्चों को भूख ही नहीं लग रही थी। तो इसलिए ना रूटीन अभी सेट नहीं होगी तो हो रही थी। तो मैंने कहा जब रूटीन हमारी सेट हो जाएगी ना, भूख वगैरह लगेगी, तब भी मैं बिरयानी वगैरह बनाऊंगी ना। वैसे ना रमज़ान में मेरा प्लान था कि मैं ना ये ईद के पहले या दूसरे दिन ना बिरयानी बनाऊंगी, तो मतलब टिक्का बिरयानी बनाऊंगी। तो लेकिन ना फिर बच्चों की भूख मुझे भी नहीं लग रही थी, ना बच्चों को इतनी ज़्यादा भूख लग रही। ज़ाहिर है बिरयानी खाने का मज़ा ही तब आता है जब बहुत ज़्यादा शदीद भूख लगी, और फिर तो खाने का मज़ा ही हो रहा है ना। तो इस वजह से फिर मैंने नहीं बनाई ना, तो इसलिए डिले होता गया। तो मैंने आज का चलो आज बना ही लेती हूँ अब, तो इसलिए मैंने फिर चलो मैंने आज बनाती हूँ। तो ये नेशनल बिरयानी मसाला मैं इसमें ये डालूँगी जब मैं बनाऊँगी ना इसमें। तो ये इसको ना मैं 1 पैकेट ये डालूँगी ना, तो इससे बिरयानी का टेस्ट ना बहुत अच्छा हो जाता है ना। वैसे तो मैं पहले ना घर के मसाले वगैरह से ना ये बिरयानी मसाला जो है ना घर के मसाले मतलब खुद बनाती हूँ ना। तो इस मतलब मुझे इसके पास टाइम नहीं मिल सका, तो मैंने कहा चलो ये ना मैं रेडीमेड ही ले आती हूँ। तो ये वैसे इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है ना। तो वैसे तो मैं ना खुद घर में ही बनाती हूँ ना। तो ईद के जो पहले दिन होते हैं ना, पहले दिन तो हम ईद के ना किसी के घर नहीं जाते ना, मतलब सब लोग हमारे घर आते हैं ईद के पहले दिन। तो फिर ईद के पहले दिन हम लोग घर पे ही थे, बच्चे बोर होते रहे। जब वो चले गए, सारे गेस्ट वगैरह चले गए, उसके बाद बच्चे कहते हैं जी हम लोग भी कहीं जाएं ना। मैंने कहा नहीं, अब हम ईद के दूसरे दिन ही जाएंगे। दूसरे और तीसरे दिन हम लोग चले गए थे, और पहले दिन हमारे घर गेस्ट आए थे। इसी तरह मिलजुल के हम लोगों ने ना बड़ा इंजॉय बच्चों ने किया। तो ज़ाहिर ईद तो बच्चों के लिए बच्चों की होती है ना, तो बच्चों को ईदी वगैरह मिलती है तो बच्चे खुश होते हैं। तो जब हम लोग बच्चे थे हमें भी ईदी मिलती थी, हम लोग भी खुश होते थे। बस सबसे अच्छा होता है टाइम बचपन का, जब बंदे को कोई परेशानी कोई दुख परेशानी नहीं होती, वो सबसे अच्छा टाइम होता है ना। किसी किस्म की कोई फ़िक्र नहीं होती, और सारी फ़िक्र परेशानी जो होती है पेरेंट्स को होती है। और जब हम लोग पेरेंट्स बन जाते हैं तो हमें फिर एहसास होता है कि जी पेरेंट्स बनना कितना मुश्किल काम है। बच्चों की हर ज़रूरियात का मतलब ख्याल रखना पड़ता है। और बच्चे जो होते हैं ना, बस वो टाइम जो गुजरा वापस तो नहीं आता, बस दिल करता है वही
बचपन हो और हम बहन भाई सब इकट्ठे होते हैं, प्यार मोहब्बत होती है। तो जो जो बंदा बड़ा होता है मतलब प्यार मोहब्बत भी कम ही हो जाता है, ज़ाहिर है। तो हर कोई अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाता है, किसी को कोई टाइम दे सकता है, कोई नहीं दे सकता। फिर बस यही होता है कि बंदा अपनी अपनी फैमिली में मगन हो जाता है। तो जो इंसान टाइम नहीं दे सकता तो बहन भाई फिर गिला शिकवा करते हैं। तो फिर इसी तरह फिर वो जो होते हैं ना, इख्तलाफात बढ़ते जाते हैं, दूरियां पैदा हो जाती हैं रिश्तों में, और बस यही कुछ चलता है। तो इसी तरह रिश्तों में दरार आ जाती है और बहन भाई एक दूसरे से दूर होते चले जाते हैं। बस यही कुछ चलता है फिर। तो इसीलिए कहते हैं बचपन का टाइम, जो गुज़रा टाइम है ना, वो सबसे अच्छा होता है। और वो गुज़रा टाइम तो आपको पता है कभी वापस आता ही नहीं है ना। तो चले जी, बातें काफ़ी हो गई हैं। बिरयानी के लिए ना मैंने प्याज वगैरह ब्राउन किया। तो मैंने ना 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, तो उनको मैंने ना काट के फटाफट से एक साइड पे ब्राउन कर लिया था। और साथ में मैंने उसमें गरम मसाला और खड़े मसाले जो होते हैं ना, जो साबुत मसाले होते हैं, वो डाल दिए थे। और ज़ीरा वगैरह डाल के उसको मैंने भून लिया था, और नमक मिर्च, और साथ में मैंने ये जो बिरयानी मसाला था ना, ये भी डाला था। और इसके बाद ये इससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। उसके बाद मैंने ढेर सारे टमाटर भी इसमें डाले थे। मेरे पास ना टमाटर काफ़ी ज़्यादा पड़े थे, छोटे छोटे टमाटर थे। वो ना हमारे अपने बाग के टमाटर हैं, घर के। तो वो ना काफ़ी छोटे छोटे थे, तो मैंने कहा चलो ख़त्म करूँ, नहीं तो वो ना ख़राब हो जाएंगे। फ्रिज में काफ़ी दिनों से पड़े हुए थे, तो मैंने ना ख़राब ही हो रहे थे, तो मैंने ना फिर वो डाल दिए इसमें ना सारे। तो यहाँ पे मेरा ना मसाला अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी तरह से ये भून चुका था। और एक साइड पे ना वो जो टिक्का था वो बन रहा था कढ़ाई में, और एक साइड पे मैंने ये मसाला बना के ना इसका ये तैयार कर लिया था। तो इसमें मैंने फिर ना ये साथ लग रहा था थोड़ा सा, मैंने इसमें पानी वगैरह ऐड कर दिया था। और उसके बाद फिर मैंने इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चें वगैरह डाल दी थी, और साथ लहसुन अदरक की पेस्ट और जो भी बेसिक मसाले होते हैं बिरयानी में डलते हैं वो डाल के, तो इसको मैंने भून के ना एक साइड पे रख दिया था। और दूसरी साइड पे फिर मैंने ना एक साइड पे चावल वगैरह जो थे वो भी बॉयल कर लिए थे। तो हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि जो शादी के बाद जो होते हैं ना, मतलब जब बहन भाइयों की शादी हो जाती है, हम लोग जब बच्चे होते हैं उस वक़्त हम लोग लड़ते हैं झगड़ते हैं, फिर हम मतलब एक हो जाते हैं ना, तो हमें कोई इतना नहीं होता ना इशू होता। और जब शादी हो जाती है ना, तो वो लड़ाई झगड़े जो है ना वो कोई ज़्यादा ही तूल इख्तियार कर जाते हैं। तो हम लोग जो होते हैं वो एक दूसरे की शक्ल देखने से भी रहते हैं ना, मतलब इतना हमें मतलब गुस्सा होता है। और बस ये छोटी छोटी बातों पे जो इख्तलाफात हो जाते हैं, इस तरह होने तो नहीं चाहिए। तो एक दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं ना रहता बंदे में, बंदा एक दूसरे की बातों को बर्दाश्त नहीं करता शादी के बाद ना, कि इसने मुझे ये क्यों कह दिया, उसने मुझे वो क्यों कह दिया। तो इस तरह कुछ लोग जो होते हैं वो मतलब ज़्यादा सोचते हैं, कुछ लोग जो इग्नोर करते हैं। वैसे इग्नोर करना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा है अगर हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि जब किसी को हम मिलते हैं ना तो हर चीज़ को भूल के मिलना पड़ता है। जब आप किसी की बात को याद करेंगे ना तो आप कभी भी वो मिल नहीं सकेंगे उससे। अब ज़ाहिर है हमसे भी कुछ गलतियाँ होती हैं, दूसरों से भी होती हैं, तो गलतियाँ तो हर इंसान से होती हैं। तो इस तरह ना इग्नोर करके ही ना फिर ही मिला जाता है, अदरवाइज़ नहीं मिला जाता। जब बंदा किसी की बात को याद करता है ना, तो फिर तो बंदे का दिल ही नहीं करता उसकी शक्ल भी देखी जाए ना। तो बस किसी को मतलब रिश्ता निभाने के लिए ना बहुत कुछ सहना पड़ता है। तो हर चीज़ को इग्नोर करेंगे तो रिश्ता चलेगा, अदरवाइज़ नहीं। हर रिश्ते को निभाने के लिए ना अपनी ज़िंदगी का ये असूल बना लें कि आपने किसी भी बात को दिल पे नहीं लेना। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो दिल को इतनी मतलब इतना बंदे का दिल ख़राब होता है कि फ़लाँ ने मुझे इतना कह दिया, वो बातें नहीं भूलती। बंदे का दिल करता है कि फ़लाँ की हम शक्ल ही ना देखें, जिसने हमें ये बात क्यों कही, क्या सोच के कही। लेकिन फिर भी अगर रिश्ता कायम करना हो, रखना हो, तो फिर उस चीज़ को इग्नोर करके उसे मिलना पड़ता है। तो बस ये कुछ ज़िंदगी की सच्चाई है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। होता अक्सर फैमिलीज़ में होता है, मोस्टली यही होता है ना, मतलब ज़ाहिर है हर फैमिली में लड़ाई झगड़े जो है ना होता है, अप एंड डाउन्स आते हैं। और कुछ ज़िंदगी में कुछ तलखियाँ भी होती हैं, मिठास भी होती है, ज़िंदगी इसी का नाम है। तो चलें जी, अब चावलों की तरफ आते हैं। तो मैंने ना चावल जो थे ना वो बॉईल कर लिए थे। वो मैंने ना 80% तक बॉईल किए थे ना, फुल बॉईल नहीं किए थे मैंने चावल। उनमें नमक डाल के ना, तो मैंने चावलों को बॉईल कर लिया था। नमक डाला था, ज़ीरा डाला, थोड़े से खड़े मसाले डाल के उसको मैंने बॉईल कर लिया था चावलों को। और उसके बाद जब चावल बॉयल हो गए थे तो वो बस फिर मैंने चावल को साइड पे रखा। और उसके बाद मेरे जो थे ना वो टिक्का, वो भी मैंने आपको दिखाया था, वो टिक्का जो था वो भी रेडी हो गया था। तो ये चावलों का जो मसाला जिसमें बनाया था ना, जिस पतीली में,
उसमें से मैंने सारा मसाला जो निकाल के एक बाउल में रख लिया था। तो ये बाउल में मैंने सारा मसाला रखा है और इसमें नीचे ना थोड़ा सा घी था, उसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाल के ना एक लेयर मैंने चावलों की लगा दी थी। और उसके बाद ये जो मसाला जो मैंने बनाया था अभी प्याज और टमाटर वगैरह का जो, ये इसके ऊपर मैंने फैला दिया ना, इसको अच्छी तरह से फैला दिया है। और उसके बाद मैंने फिर इसके ऊपर एक और लेयर लगा दी थी ना, मैं मतलब इसके ऊपर ना मैंने तिक्का नहीं रखा था, तिक्का मैंने सबसे ऊपर रखा था। इसके ऊपर मैंने चावलों की एक और लेयर लगा दी, चावलों की लेयर लगा। तो चावल जो है ना उनको फुल बॉयल नहीं करना, अगर चावलों को फुल बॉयल करेंगे ना तो वो इसको जब दम देंगे ना तो उसके बाद चावल जो थे वो बिल्कुल मलीदा हो जाएंगे ना, बिल्कुल ही टूट फूट जाएंगे। तो चावलों को ना थोड़ा ना खड़ा खड़ा रखना है, यानी कि उसको चावलों को बिल्कुल ही आपने तकरीबन 70 या 80% तक आप ना बॉयल कर लें चावलों को। तो उसका पानी ड्रेन करके ना उसके बाद चावल जो थे ना मैंने एक लेयर लगा के उसके बाद मैंने मसाला लगाया, मसाले के बाद मैंने दूसरी लेयर लगा दी ये चावलों की। तो उसके बाद मैंने इसके ऊपर जो बाकी मसाला बचा था ना वो था, उसमें घी वगैरह भी था सारा ना। तो ये मैंने चावलों को फैला के इसके ऊपर मैंने सारा मसाला जो था ना, ये इसमें घी भी काफ़ी ज़्यादा था और मसाला जितना भी था ना मैंने सारा इसके ऊपर डाल दिया था। और वो जो तिक्के थे ना, जो मैंने तिक्का बनाया था वो सारा तिक्का मैंने इसके ऊपर फैला दिया था, इसको भी अच्छी तरह से फैला दिया था। और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा ना बिरयानी का मसाला जो नीचे चावल थे उसमें भी थोड़ा सा छिड़क दिया था। और इसके चावलों के ऊपर भी मैंने ना वो तिक्के रख के उसके बाद मैंने ना फूड कलर था मेरे पास, तो मैंने फूड कलर से मैंने कहा ज़रा कलर ना उससे अच्छा आता है ना, वो देखने में बड़ा टेम्पटिंग सा लगता है। तो मैंने फूड कलर डाल दिया था साथ में थोड़ा सा मैंने ना बिरयानी मसाला जो था वो थोड़ा सा छिड़क दिया था ऊपर, ये साथ में ऊपर तिक्के रख रही हूँ। और इसके बाद मैं चावलों को ना साइडों से थोड़ा ऊपर करके ना मैं उसके ऊपर फूड कलर डाल के ना तो इसको मैं ना दम पे रख दूँगी। और दम मैंने किस तरह लगाया था, मैंने दम में ना 5 मिनट के लिए ना इसको अच्छी तरह से कवर करके ना, या तो गीला कपड़ा लेके ना उसके ढक्कन के ऊपर गीला कपड़ा रख के उससे कवर कर लें, या ऐसे कवर करके ना उसके ऊपर कोई वज़न वगैरह कोई हैवी सी चीज़ रख के। और 5 मिनट के लिए इसको तेज़ आंच रखनी है आपने। और उसके बाद 5 मिनट के बाद ना 10 मिनट तक आपने उसको हल्की आंच पे रख के ना तो इसको दम दे देना है। और इतनी अच्छी बिरयानी बनती है ना, और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई की, बहुत ही अच्छी बिरयानी बनी थी। अदरवाइज़ मैं ना ज़्यादातर जो बिरयानी बनाती हूँ ना, 1 पॉट बिरयानी बनाती जिसमें फटाफट से झटपट से बन जाती है, तो वो ना जल्दी से बन जाती है। तो ये वाली बिरयानी मैं बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है ना। ये बनती बहुत टेस्टी है लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगता है ना। तो इस तरह मैं साइडों से चावलों को इस तरह इसलिए कर रही हूँ ताकि साइडों से चावल जो ना चिपके ना। इस तरह साइडों से चावल वगैरह चिपक जाते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा ना वेस्ट हो जाते हैं चावल ना, जो चिपके होते हैं वो ज़ाहिर खाए नहीं जाते और ज़्यादा चिपक जाते हैं। इस तरह चावल ज़्यादा चिपकेंगे नहीं। तो इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी, आधा ग्लास पानी था वो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा छिड़क दिया था। और उसके बाद थोड़ा सा इसमें मैंने फूड कलर डाल के ना तो इसको मैंने दम पे रख दिया था और बहुत ही मज़े की टेस्टी बिरयानी बनी थी ना। तो आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ी अच्छी बनती है। ज़ाहिर इस तरह डिफरेंट चीज़ें होती हैं, डिफरेंट रेसिपीज़ वगैरह ना ट्राई करें ना तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं, तो हम लोग भी ज़्यादा खुश होते हैं। ये इस तरह मैंने फूड कलर डाला और इस तरह ये ना इसको दम दे के तो मैं रख दूँगी। और ये बहुत मज़े की बनी थी। तो ये रात को मैंने बनाई थी बिरयानी, शाम को मैंने तैयारी करनी शुरू कर दी थी। तो इसमें टाइम तो लगा था ज़रा, एक तरफ टिक्के बनाए थे उसके बाद साथ साथ मैंने दूसरे काम भी। तो ये मैंने ये खोला था, दम खोल के देखा था चावल ना, ये मैं चेक कर रही थी, ये गल गए थे चावल। तो ये चावल ना अच्छे से गल गए थे, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अब मैं इसको ना खोल के आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितने अच्छे खिले खिले चावल बने हैं, बहुत अच्छे बने थे चावल। और ये देखें, तो बिरयानी खाने का तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया ना, क्योंकि हमने काफ़ी दिनों के बाद बिरयानी बनाई थी। तो रमज़ान में वही पराठे और वही चाट वगैरह खा के तो हम लोग बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे। तो बिरयानी हमारी बहुत अच्छी माशाल्लाह से बनी थी। तो दावतों में भी हम लोगों से इतना कुछ खाया ही नहीं गया क्योंकि एकदम से वो दावतें और रूटीन जो सेट नहीं हुई थी, तो इस वजह से तो फिर ये ना हमें तो बहुत अच्छे लगे चावल, तो बहुत इंजॉय किया बच्चों ने। तो ये इस तरह बनाने से ना ये जो इसके जो टिक्के होते हैं ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो जब दूसरी बिरयानी बनाते हैं ना सिंधी बिरयानी, उसमें चिकन का इतना टेस्ट नहीं आता। ये मतलब ये वाली जो बिरयानी है ना, ये टिक्का बिरयानी, इसमें ना चिकन का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बहुत मज़े की बनी थी। तो चलें जी, हम लोग ना एंजॉय करते हैं अपनी बिरयानी। तो आप लोगों से मैं इजाज़त लेती हूँ, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में।
तो अपना बहुत सा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में हमेशा याद रखिए और हमेशा खुश और आबाद और खुश व खुर्रम रहें। और अपनी किसी की बात को दिल पे ना लिया करें। कामयाब ज़िंदगी का राज है कि आप किसी की बात को दिल पे मत लें, क्योंकि दिल पर किसी की बात लेने से ना आप लोग बीमार हो जाएंगे, किसी दूसरे का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए इग्नोर करना सीखें। ठीक है, चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।